राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मानस का मुश्किल पाना, जन्म मानस का मुश्किल पाना। बार बार नहीं ये मौका भाई, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी धार दीनता, दया गरीबी धार दीनता। कर्म त्याग दे सब खोटा भाई, कर्म त्याग दे सब खोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले। फिर रहना कोई टोटा भाई, फिर रहना कोई टोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले। आज गुरु पर्व भी है, इसका विशेष महत्व होता है। जो भी लोग गंगा स्नान करके दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उसको विशेष रूप से अपने देश में बहुत महत्व दिया जाता है। और उस दान की अपेक्षा अगर खून का दान दिया जाए तो उसका तो उससे 1000 गुना महत्व ज़्यादा होता है। और विशेष बात ये है कि आदमी सड़कों पर खून बहाता है, बुरे कामों में अपने एनर्जी को वेस्ट करता है। उसकी बजाय अगर वो ब्लड दान करे, जो किसी के जीवन को बचाने वाला, उसको ज़िंदगी देने वाला बनता है, उससे बढ़ के कोई भी दान नहीं होता।
तो अपने तो हर जो बड़े बड़े प्रोग्राम जितने भी होते हैं, सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उनमें सब में ही ये ब्लड बैंक का रेगुलर चलता रहता है। और ज़रूरतमंदों को कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो भी हम उसके लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सेवक कहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े हम खून देने के लिए। संत थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे और उन्होंने मानवता को जो रास्ता दिखाया आज भी उतना ही सार्थक है। और उनकी चलाई हुई परंपरा बड़े प्यार से आगे बढ़ते हुए इंसानियत को सच्चा रास्ता दिखाती है। मारकाट की दुनिया में अगर आप श्रद्धालु को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की दुनिया में? इंसान प्यार से, सहनशीलता से, नम्रता से, दीनता से, आत्मीयता से सबसे मिलके रहे, जिए और जीने दें। अमृत वचन वर्षा होती रे, पी पी के तृप्ताई, सत्संग साथी रथ कोई नहीं, चेतो रे मेरे भाई, सत्संग साथी रथ कोई नहीं, जुगन जुगन की राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में उपस्थित हुए हो, समय का सदुपयोग करते हुए सत्संग का पूर्ण लाभ उठाएं। पूर्ण लाभ उठाने का मतलब है कि आप जिस काम के लिए आए हो एकाग्रचित होके सत्संग के वचनों पे ध्यान दोगे, उनसे हमें जो प्रेरणा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, उससे हमारे जीवन का सुधार होगा, अच्छा रास्ता मिलेगा, नाम के जपने में, ध्यान के करने में
और अपने कर्म के काटने में हर प्रकार से लाभान्वित होंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। नानक साहब जिनने सिख धर्म को प्रकट किया, उन्होंने तो सिख धर्म का नाम नहीं लिया था, लेकिन हम लोगों ने बाद में मतांतर और धर्मों के नामों में फंस के उनको एक अलग नाम दे दिया, सिख धर्म। जो संत वक्त पे आए वो किसी जाति में पैदा हुए, क्योंकि जाति इंसान ने बनाई, समाज ने बनाई। वो जाति में पैदा होके भी किसी जाति के नहीं रहे, किसी प्रदेश में होने के बाद भी उस प्रदेश विशेष के नहीं रहे। कहा भी है महापुरुषों ने कि जात नहीं जगदीश के, संतों के भी न, जो फंसे जात में वो 184 में। संत 184 में नहीं है, 184 को काटने वाले हैं। इसलिए वो किसी धर्म में, किसी जाति में और किसी प्रदेश की सीमाओं में नहीं बनते। वो पूरे संसार के कल्याणार्थ आते हैं। उनकी नजर में कोई धर्मात्मा, कोई पापी नहीं होता है। वो इंसानियत से नहीं, हर जीव से प्यार करना सिखाते हैं। वो सब जीवों में एक ही रूप देखते हैं, परमात्म रूप। अपना ही रूप सब में समझते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो परोपकार और परमार्थ का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। परोपकार और परमार्थ में बहुत अंतर है। परोपकार है किसी के भी शारीरिक और इंद्रिय सुख देने के लिए हम उनके कोई अच्छे काम, दुख दर्द को मिटाने के लिए करते हैं, वो परोपकार है, दूसरे की भलाई है उसमें। इसमें धर्मशालाएं बनवा देना, विद्यालय बनवा देना, मंदिरों की स्थापना करना, अनाथालय खुलवा देना, गरीब भूखों को वस्त्र, अन्न वगैरह देना, जरूरतमंदों को दवाई वगैरह बांट देना, ये सब परोपकार में आता है। लेकिन परमार्थ जिसको बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन दोनों को एक ही चीज मिला के कह देते हैं कि परोपकार और परमार्थ एक ही है। एक नहीं है। परमार्थ जो अपनी आत्मानंद के लिए, आत्म उन्नति के लिए किया जाता है, वो परमार्थ कहलाता है। और परमार्थ किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके भक्ति के गुर और गुण जान के जब उनका हम लगातार अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते अपने कर्म को समझते हुए, चाहे वो प्रारब्ध कर्म है, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे वो क्रियमान कर्म है। कर्म 3 ही प्रकार के होते हैं। उन कर्मों से निकल के और अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब पूर्ण इसी योनि में करके जब संसार से जाते हैं, वो परमार्थ कहलाता है। लेकिन परमार्थ के करने में जब तक हमें शब्द भेदी गुरु नहीं मिलता, जिसको स्वामी जी महाराज की वाणी आपने अभी सुनी, उनमें क्या कहा, पहली लाइन में ही देखने में, सुनने में तो बहुत सीधी सी बात कही कि गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई। गुरु और खोज दोनों ही ऐसे शब्द हैं कि गुरु को खोजना, गुरु और गुरु को खोजना।
अब गुरु मिलना कठिन है। बात नानक साहब की चली थी, वो बात थोड़ी पीछे रह गई। लेकिन गुरु क्या है? आज गुरु की कोई डिग्री नहीं है कि किसी ने उसको डिग्री प्रदान कर दी। गुरु का कोई प्रमाण नहीं है कि वो प्रमाणित हो गया ये गुरु है, क्योंकि जिसने शब्द की कमाई नहीं की, जो शब्द भेदी नहीं है, और जिन्होंने आध्यात्मिक दर्जों की चढ़ाई करके अपनी रूह को सत्य पुरुष के चरणों में जब तक नहीं पहुंचाया, वो गुरुवाई के काबिल नहीं होता। परंतु हम तो गुरु को एक पेशा मान के, और वो पेशा कैसा है कि गुरु गद्दी के हो जाते हैं। गद्दी राजाओं की, बादशाहों की होती थी, करनी को नहीं जानते। जिस इंसान में आत्मीयता नहीं है, जिस इंसान में प्यार नहीं है, जिसने कभी त्याग सीखा नहीं है, जिसने कभी सेवा का आदत ही अपने आप को नहीं डाली है, और वो फिर डींग मारता है कि मैं गुरु हूं, गलत बात है। कोई भी बच्चा ये दावा नहीं कर सकता बड़ा होने के बाद कोई कह दे कि मैं बच्चा कभी था ही नहीं। बड़ा कब होता है? जब बच्चे का जन्म होता है। जिसका जन्म होता ही नहीं, पैदा हुआ नहीं, बड़ा नहीं, उसने उस कार्य को होते हुए देखा ही नहीं, तो वो कैसा? इसलिए, और दूसरी बात है खोज की। अब खोज हमारे पास क्या पैमाना है कि उस पैमाने से हम उसको खोज लेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम गुरु की खोज करें, पहचान करें कि भाई ये गुरु पूरा है कि नहीं है? लेकिन जो सच्चाई के मार्ग की खोज में निकलता है, प्रभु उसके लिए पूरा प्रबंध और इंतजाम करता है, और खोजते खोजते उसको गुरु पूरा मिलता है। लेकिन जब तक शिष्य पूरा नहीं होता, जब तक उसकी खोज सच्चाई से संबंधित नहीं होती। अब कबीर साहब की वाणी में क्या है कि देखा देखी गुरु शिष्य होते, किया न ततो बिचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में यम मारे पंजारा। अरे देखा देखी गुरु शिष्य होते हैं। अभी मेरे पास पत्रकार बैठे थे थोड़ी देर पहले, वो कहने लगे जी कि 5 गुरु इकट्ठे नहीं बैठ सकते, लेकिन 5 से उल्टे सीधे काम करने वाले इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। कितनी सच्चाई है उस बात में? उसमें बयान कर दिया कि आजकल के गुरुओं की यह हालत है, गुरु को देख के चाहता ही नहीं है क्या गुरु है। गुरुओं को तो मान बढ़ाई, इज्जत की जरूरत है कि उनको बड़ा माने, गुरु माने, उनका सलाम करे दुनिया, तो वो गुरु है। जिसके ज्यादा अनुयायी हैं, जिसके पीछे चलने वाले हैं, वो ज्यादा बड़ा गुरु है। फूटी आंख विवेक की लखन संत संत, और जिसके संग 10-20 है उसका नाम महंत। विवेक की आंख फूट गई, ज्ञान की आंख फूट गई, समझते नहीं लोग गुरु कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए गुरु का खोजना ही बड़ा मुश्किल है। अगर पूरा गुरु मिल जाता है, गुरु मिले फिर कहा कमाना। पूर्ण गुरु जिसको मिल गया उसको चिंता किस बात की है। लेकिन अफसोस मुझे होता है आप लोगों से, जब ऐसी ऐसी बात अपने आप को सत्संगी कहने वाले बात कहते हैं, भरम उठाते हैं छोटी छोटी बात का। अरे मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ज्ञान लिया है, गुरु की शरण में गए हो और तुम ध्यान अभ्यास करते हो, तो आप अब तक आपके ये भ्रम नहीं मिटे हैं। आप धिक्कार है फिर नाम का जपना। क्यों गुरुओं के पीछे भागते हो? अरे मैं तो बड़ाई करता हूं कि गृहस्थ में जो इंसान रहता है, गृहस्थ में रह के ही कर सकता है सब कुछ। जिसने गृहस्थ को नहीं देखा, जिसने किसी चीज को नहीं देखा है, उस चीज को जानने की लालसा रहेगी उसके दिल में। लेकिन जो इस गृहस्थ में आ गया ना, उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है, चारों तरफ का ज्ञान हो जाता है। उसको गृहस्थ का, त्याग का, अपरिग्रह का, कि क्या चीज त्याग देनी चाहिए, किस चीज के संचय में आनंद है,
क्या विषय आनंद में आनंद है? नहीं है। इसलिए संतों की मैंने बात चलाई थी, नानक साहब की, उसको कोई जाति, परिवार, कुल, कुटुंब उसको बांध नहीं सकते, दुनिया के रीति रिवाज उसको रोक नहीं पाते। संत, सूरमा और शेर अपना मार्ग अलग बनाते हैं और उस रास्ते पे चले जाते हैं। क्यों बनाते हैं अलग? उनका अलग होता है, ये दुनियादारों का रास्ता नहीं होता। तो नानक साहब ने, उनके पिताजी ने लाख कोशिश की घर में बांधे, तो उन्होंने सिख धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने धर्म सिखाया, परमार्थ की राह दिखाई, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने नुक्ता और सूत्र दिया जीवों को कि आप इस संसार से, इस दुख द्वंद से अगर निकलना चाहते हो तो अनन्य भक्ति प्रभु की करो। वो एक सत्ता है, मन की शक्ति है, तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, इनको अच्छी तरह जानते हो, ईश्वरीय शक्ति को नहीं जानते। और जब ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान हो जाता है, ये शक्तियां कोई मायने नहीं रखती है।